सोचिए, आप अपने ही घर में बैठे हों और अचानक आसमान से मिसाइलें बरसने लगें। चारों तरफ तबाही, धुएं के गुब्बारे और चीखते बिलखते मासूम बच्चे और खून से सने रास्ते दिखने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? यही स्थिति आज यमन के हजारों निर्दोष नागरिकों की है। और इस तबाही का नया अध्याय तब जुड़ा जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हूती विद्रोहियों पर सीधा हमला करने का आदेश दिया और साथ ही ईरान को नई चेतावनी दे डाली, जहां पे यह एक और युद्ध की शुरुआत है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां पे यह सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, हूती विद्रोही यमन का एक शिया विद्रोही गुट है जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है, और ये गुट सालों से सऊदी अरब और यमन की सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। जहां पे अमेरिका का दावा है कि हूती विद्रोही ईरान के इशारे पर सऊदी अरब और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हूती सिर्फ एक विद्रोही गुट है या वे ईरान के छिपे हुए मोहरे हैं? और क्या अमेरिका का हमला सिर्फ हूतियों के खिलाफ है या यह ईरान के खिलाफ छेड़े गए बड़े खेल का हिस्सा है? जहां पे यही वजह है कि ट्रंप के इस हमले के आदेश को सिर्फ एक सीधा सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चाल माना जा रहा है। जहां पे डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते रहे हैं। जब वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उन्होंने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल दिया था और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। और अब जब ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने हूती विद्रोहियों पर हमला करवाकर एक बार फिर ईरान को खुली चेतावनी दी है, जहां पे इसका मतलब साफ है कि अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो ईरान पर और भी कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं और मध्य पूर्व में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई एक और बड़े युद्ध का संकेत दे सकती है, जहां पे यह सिर्फ हूतियों पर हमला नहीं है बल्कि ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ती नई लड़ाई का ट्रेलर है। जहां पे ट्रंप के इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है और ईरानी सरकार के एक उच्च अधिकारी ने कहा, अगर अमेरिका ने हमारे सहयोगियों को निशाना बनाया तो हम भी उनके सैन्य ठिकानों को जवाब देंगे। जहां पे अब इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या ईरान सऊदी अरब या इजराइल पर हमला कर सकता है? हो सकता है कि ईरान अमेरिकी सेना पर सीधा हमला कर दे, या फिर ईरान साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल कर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। जहां पे अब यह साफ है कि ट्रंप का एक आदेश पूरी दुनिया में हलचल मचा सकता है। और अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ट्रंप का यह फैसला सिर्फ अमेरिकी चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जहां पे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नजदीक हैं और ट्रंप अपने समर्थकों को यह दिखाना चाहते हैं कि वे मजबूत नेता हैं और अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सख्त रुख अपनाने वाले नेताओं को ज्यादा वोट मिलते हैं? क्या ट्रंप सिर्फ एक राजनीतिक चाल चल रहे हैं या यह वाकई एक गंभीर सैन्य अभियान है? जहां पे अमेरिका के इस हमले के बाद सऊदी अरब और इजराइल ने राहत की सांस ली, जहां पे सऊदी अरब को डर था कि हूती विद्रोही उनके तेल ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, इसलिए इजराइल को डर था कि ईरान और उसके सहयोगी गुट जैसे हिजबुल्लाह उन पर हमला कर सकते हैं। और अब सवाल उठता है, क्या सऊदी और इजराइल अब खुलकर अमेरिका के समर्थन में आएंगे या फिर यह सिर्फ एक दिखावा है? अमेरिका का यह हमला रूस और चीन को भी परेशान कर सकता है और रूस ईरान का सहयोगी है और सीरिया में ईरान की मदद करता है, जहां पे चीन ईरान से सस्ता तेल खरीदता है और अमेरिका के इस कदम से नाराज हो सकता है। इसलिए क्या रूस और चीन अब ईरान को और ज्यादा समर्थन देंगे? क्या यह मामला अब मध्य पूर्व के संघर्ष से निकलकर वैश्विक शक्ति संतुलन का खेल बन जाएगा? जहां पे अब सवाल यह भी उठता है कि भारत पर इस पूरे घटनाक्रम का क्या असर पड़ेगा? जहां पे भारत ईरान से तेल खरीदता है, अगर अमेरिका ईरान पर और सख्त प्रतिबंध लगाता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होगी। अगर मध्य पूर्व में युद्ध भड़कता है तो वहां काम कर रहे लाखों भारतीयों पर खतरा आ सकता है। क्या भारत अब ईरान और अमेरिका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा या वह इस मुद्दे से दूर रहेगा? अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा और तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जहां पे अमेरिका और ईरान की टकराहट से वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट आ सकती है और दुनिया एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ी हो सकती है। इसलिए क्या ट्रंप सिर्फ एक शुरुआत कर रहे हैं और अगर वे चुनाव जीतते हैं तो अमेरिका और ईरान में सीधी जंग हो सकती है? अगर ऐसा हुआ तो यह पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। और क्या अमेरिका आगे और हमले करेगा? क्या ईरान सीधा जवाब देगा? क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध का बीज बनेगा? इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं और अगला कदम इतिहास रच सकता है या फिर इतिहास दोहरा सकता है। अब आप बताइए, क्या ट्रंप का यह हमला सही था या यह सिर्फ एक राजनीतिक